जय हिंद एवरीवन। रिंकू क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि अगर आप लोग आर्मी या नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आ गए हैं। अगर आप लोग आर्मी या अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सही जगह पर आ गए हैं। चाहे आप 2024 के लास्ट तक भर्ती आ जाए या 25 तक आ जाए तो आर्मी के लिए भी बेस्ट रहेगा ये क्लास। और अगर आप मैं तो स्पेशलिस्ट आर्मी का ही तैयारी कराता हूँ, लेकिन जो नेवी एमआर है उसका सिलेबस सेम ही जो है वो सेम ही है। आर्मी और नेवी एमआर का 10 पास उसमें भी हो लेता है और 10 पास इसमें भी लेता है, तो दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे, अभी तो जीके जीएस का आज दूसरा दिन है क्लास का, तो मैं बोला था कि 3 दिन के बाद 50 प्रश्नों का टेस्ट मैं आप लोग को लाऊंगा। अगर मैं बात करूं कि 50 मतलब सिलेबस की बात करूं कि जीके जीएस में, सॉरी, अग्निवीर में और नेवी एमआर में तो सिलेबस सेम ही होता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका जीके जीएस नेवी एमआर में 25 आता है और मैथ आपका 13 आता है। और साइंस की बात करूं तो 12 आता है। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं अग्निवीर आर्मी की बात करता हूं, अगर मैं आर्मी की बात करता हूं तो जीके आपका 15 आता है और उसके बाद मैथ आपका 15 आता है और उसके बाद साइंस आपका 15 आता है। उसमें रीजनिंग प्लस हो जाता है जो कि 5 क्वेश्चन होता है। मतलब सेम, दोनों का पैटर्न सेम ही है। अगर आप लोग हमारे यहाँ से तैयारी करेंगे तो आप लोग का कन्फर्म 100%। अगर आप नेवी एमआर में अगर आप 50 में से अगर आप 27 क्वेश्चन करते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। और ऐसे अगर मैं उसकी बात करूं अग्निवीर का, तो अग्निवीर में अगर आप 50 में से अगर आप लोग 30 प्लस करते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का रहेगा। भाई सब कंफर्म है। ठीक है, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, जो कि जीके जीएस का दूसरा क्लास है। 25 प्रश्नों का टेस्ट करा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक दिन फिर परसों से मैं आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट लाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पूछ रहा है कि जनगणना के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, केरल है या मुंबई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश का संबंध क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य घोषित हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य घोषित हुआ। अगर मैं पूछूं कि बिहार में यहाँ पर दो क्वेश्चन उठता है। बिहार में एक जो जनघनत्व है, जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, और केरल जनगणना के अनुसार साक्षरता वाला राज्य आपका केरल हो जाएगा। अगर पूछे कि अगर 2011 की जनगणना के अनुसार नंबर 1 वाला जो राज्य अगर केरल है तो दूसरे स्थान पे कौन सा है? मतलब जो कि मतलब बिल्कुल अशिक्षित लोग बिल्कुल तो नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मल से दूसरे नंबर पर बिहार है, जो कि यहाँ पर कम पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई जो है आपका, उत्तर प्रदेश अगर सर्वाधिक फर्स्ट पे है तो सेकंड आपका मुंबई था जनसंख्या में। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या नाम है? समाधि स्थल का क्वेश्चन 1-2 नेवी मार्ग को देखने मिलता है और एक ही प्रश्न आपका अग्निवीर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं समाधि स्थल का आप लोग का अच्छे से तैयार करवा दूंगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आर्मी, नेवी, एमआर का या किसी भी रिजल्ट या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे सबसे पहले आपको दिया जाता है। सिलेबस से संबंधित कौन सा सिलेबस क्या है सब मेरे टेलीग्राम पे दिया जाता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपना टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना। तो चलते हैं, महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है, चैत्रभूमि है, वीरभूमि है, शांतिवन है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग बताएंगे कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका जो है हो जाएगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। अगर पूछे कि चैत्र भूमि किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैत्र भूमि है। डॉक्टर भीम सॉरी एक मिनट,
भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल है। ठीक है। अगर पूछे कि वीरभूमि किसका है, तो ये राजीव गांधी जी का है। राजीव गांधी जी का वीरभूमि है। अगर पूछे कि शांतिवन किसका है, तो आपका शांतिवन हो जाएगा किसका, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का शांतिवन है। ठीक है। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, देखिए। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको क्वेश्चन करा के सीधा आंसर मरवा दूँ और राइट आंसर करवा के आगे चलूँ, लेकिन हमारा इसका मतलब नहीं है। अगर मैं 25 क्वेश्चन लिया हूँ तो 25 क्वेश्चन लिया हूँ, इसका मतलब नहीं कि बस एक आगे टिक करा के चलूँ। अगर मैं 25 लिया हूँ, अगर 25 का अगर 4 ऑप्शन है तो सीधा सीधा आपका 100 क्वेश्चन तैयार हुआ 25 से। हमारा उद्देश्य ये है। पढ़ाते तो यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ एक बार पढ़ के देखिए और सिलेक्शन लेके देखिए, 100% श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तबला से है, बांसुरी से है, सितार से है, संतूर से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो सितार से है। ठीक है। अगर पूछे तबला से किसका संबंध है, तो तबला का आपका जाकिर हुसैन जी का तबला से संबंधित है। ठीक है। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। अगर पूछे कि बांसुरी से, तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। अगर पूछे संतूर से, तो संतूर से आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा जी का संतूर से संबंध है। ठीक है। आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि पंपास के मैदान किस देश में हैं। अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंपास के मैदान किस देश में है। तो पंपास अगर पूछ रहा है तो पंपास, ये भी यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलता है, मरुस्थल से, मैदान से, घास से। तो ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि पंपास, तो पंपास आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, डाउन मरुस्थल आपका है। अगर पूछे कि उत्तरी अमेरिका में, तो पेरियार यहाँ पर हो जाएगा, पेरियाज घास के मैदान। ठीक है। अगर पूछे कि साउथ अफ्रीका में आपका बेलेट्स हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं। पूछ रहा है कि भारत के पहले सिविल सेवक कौन थे। भारत के पहले सिविल सेवक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि राकेश शर्मा थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, किरण बेदी थी, या रमा देवी थी। तो भारत के पहले सिविल सेवक पूछा है, यानी आईएएस कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगर पूछे कि राकेश शर्मा का संबंध, तो भारतीय पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष पहले यात्री थे। अगर पूछे किरण बेदी, तो किरण बेदी फर्स्ट महिला हैं जो कि आईपीएस थी। किरण बेदी का संबंध आईपीएस से है। ठीक है। अगर पूछे रमा देवी कौन थी, तो रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला सचिव थी। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मुझसे पूछा था कि मुझसे क्वेश्चन पूछा था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचिता कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, या मीरा कुमारी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ये मैं आपको बता दूं कि सुचेता कृपलानी जी थी। अगर पूछें कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के राज्य से है। अगर पूछे कि सरोजनी नायडू का संबंध क्या था, तो ये अपने भारत की, ठीक है, ये भी अपने फर्स्ट थी मुख्यमंत्री पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश की थी सुचेता कृपलानी। अगर पूछे सरोजनी नायडू, तो अपने भारत की फर्स्ट राज्यपाल थी। ठीक है। ये राज्यपाल थी। अगर पूछे कि एनी बेसेंट का संबंध किससे है, तो एनी बेसेंट का संबंध जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर पूछे, ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि भारत के पहले विविध मंत्री कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध मतलब क्या है, तो इनका जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के फर्स्ट मतलब प्रधानमंत्री यानी पीएम थे। ठीक है। अगर पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई को हुआ, 23 अगस्त को हुआ, 1 जनवरी को हुआ, 1 अक्टूबर को हुआ। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का था ये। बहुत से पेपर में आईएएस या आईपीएस अग्निवीर में खुद पेपर आया था, चंद्रयान 3 का संबंध का पेपर खुद आया था। तो पूछ रहा है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो ये 14 जुलाई को हुआ था, जो कि 2:35 पर लॉन्च हुआ था। अगर पूछे कि चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया 14 जुलाई को, लेकिन चंद्रयान पर पहुंचा कब? तो इसका राइट आंसर 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है। करीब 5 बजे के करीब पहुंचा था या 6 बजे। ठीक है। तो आप लोग और जहाँ पर ये लैंड हुआ उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम शिव शक्ति रखा गया। जहाँ पर ये चंद्रयान 3 लैंड हुआ उसका जहाँ पर पहले मतलब अपना स्थान जहाँ पर रखा वहाँ पर शिव शक्ति उसका नाम रख दिया गया। अगर पूछे 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे 1 अक्टूबर को। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 अक्टूबर में आपका जो है महात्मा गांधी। ठीक है। पूछ रहा है कि G20 2024 में कहाँ होगा? ये पूछा है कि G20 2024 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, इसे लिख लेना इंपॉर्टेंट में कि 2024 में G20 का सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा, ब्राज़ील में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, वेस्ट इंडीज में होगा। तो इसका राइट आंसर अगर मैं पूछूं तो इसका G20 2024 में ब्राज़ील में होगा। अगर पूछे भारत में 2023 इसका होस्ट था। किसका? G20 का 2023 इसका होस्ट था भारत। ठीक है। अगर पूछो कि भारत 2023 में किसका किसका होस्ट था, तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था इसका भी होस्ट था। अगर पूछे ब्राज़ील 2024 में इसका होस्ट होगा। अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो आईसीसी भारत में मैच हुआ था उसका फर्स्ट मतलब विजेता टीम जो है, आईसीसी का फर्स्ट विजेता टीम ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अगर पूछे वेस्ट इंडीज़, तो वेस्ट इंडीज़ जो है आईसीसी 1975 में जब शुरू हुआ था, 1975 ईस्वी में जब शुरू हुआ था, तो फर्स्ट विजेता टीम आईसीसी की यही वेस्ट इंडीज़ थी। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बार विजेता हुई, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता टीम 6 बार हो चुकी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? गुजरात थी, चेन्नई था, मुंबई था या राजस्थान था? तो चलिए एनालाइज करते हैं कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन थी। अभी 2024 का आईपीएल चल ही रहा है, आप लोग को पता है। अभी फाइनल होगा तो उसका भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईपीएल से संबंधित, कौन किसका किसको। ठीक है। तो 2023 की विजेता टीम आपकी चेन्नई हो जाएगी। अगर पूछे गुजरात, तो गुजरात सेकंड टीम थी। गुजरात और चेन्नई से फाइनल मैच हुआ था, जिसमें से चेन्नई फर्स्ट पे आ गई थी, गुजरात उप विजेता थी। ठीक है। उप विजेता थी, आप लोग याद कर लीजिए। तो 2 ऑप्शन और देखते हैं। मुंबई दिया है, तो मुंबई मैं आपको बता दूं कि 5 बार अभी तक विजेता टीम हो चुकी है। अगर पूछे राजस्थान, तो जब आईपीएल आइए मैं पूरा आईपीएल का एनालाइज करवा देता हूँ। ठीक है। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था। अगर पूछे कि फर्स्ट विजेता टीम कौन सी थी, तो फर्स्ट विजेता टीम आपकी राजस्थान थी। अगर पूछे कि अभी तक 5वीं बार 5-5 मतलब 5 और 5 2 बार टीम कौन सी है, तो पहला मुंबई 5 बार जीत चुका है और दूसरा आपका चेन्नई। ठीक है। आपका दूसरा चेन्नई जो कि 5-5 बार जीत चुका है। ठीक है। तो चलते हैं। अगर पूछे कि एक बार भी कौन सी टीम है जो आज तक नहीं जीती, तो वो आपका आरसीबी हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या 15 होते हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछे कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अगर पूछे कि क्रिकेट हॉकी में 11 होते हैं। ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, क्रिकेट
हॉकी में 11 होते हैं। अगर पूछे कि वाटर पोलो में 4 होते हैं, ठीक है, वाटर पोलो में 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, नायब सिंह हैं, नवीन पटनायक हैं। तो मुख्यमंत्री का क्वेश्चन एक दो देखने को मिलता है, चाहे वो नेवी एमआर हो चाहे अग्निवीर का पेपर हो। तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं, ठीक है। अगर पूछे कि एकनाथ शिंदे किसके मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो ये मुंबई के मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछे कि नायब सिंह, ये अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगर पूछे नवीन पटनायक, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, जूडो है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। अगर पूछे हॉकी, तो हॉकी इंडिया और आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अगर पूछे क्रिकेट, तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है। अगर पूछे जूडो, तो आपका जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है। राजस्थान का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, गुजरात का है। तो कालबेलिया लोक नृत्य आपका जो कि राजस्थान का है। अगर पूछे बिहार, बिहार में जाट जाटनी हो जाएगा। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रामलीला, रामलीला यहाँ पर मूला मेला वाला भी लगता है। अगर पूछे गुजरात का, गुजरात का आपका जो है डांडी हो जाएगा, डांडिया, ठीक है। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। 1991 हुआ, 1950 में हुआ, 1961 में हुआ, 1969 में हुआ। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुआ। तो अर्जुन अवार्ड खेल का शुरुआत, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ। अगर पूछे कि 2024 में किसको अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो इसमें 10 या 8 से 10 लोग का नाम था, जिसमें से इम्पोर्टेंट आपका मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी जो कि अर्जुन अवार्ड 2024 में खेल में पाए थे। इनका संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। अगर पूछे कि 1951 में क्या हुआ था, तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। इसका इनामी राशि 15 लाख रुपए है, ठीक है। अगर पूछे 1950 में, तो 26 जनवरी 1950 में, 1950 में क्या उसको बोलते हैं, 1 मिनट आप लोग लाइन बने रहें। 1950 में, अरे ठीक है, तो इसमें जो है वीरता सम्मान की मतलब जो है कि परमवीर चक्र की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे 1969 में, तो इसमें जो है फिल्म दुनिया मतलब ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 1919 में हुआ, 1920 में हुआ, 1925 में हुआ, 1942 में हुआ। तो इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगर पूछे कि 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ठीक है। अगर पूछे 1920 में, तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगर पूछे 1925 में, तो कानपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसा है, या शास्त्रीय है। तो सबसे पुराना आपका भारतनाट्यम है। आप लोग आशा करते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर पूछे कुचिपुड़ी, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगर पूछे उड़ीसा, तो उड़ीसा हो जाएगा। अगर पूछे शास्त्री के आसाम हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरा क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक प्रश्न करवाऊंगा, तो उसका 4 एनालाइज करवाऊंगा, जिससे कि आपका 50 क्वेश्चन, जिससे कि अगर आपका 25 क्वेश्चन है, तो आपका 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। मदारिन है, अंग्रेजी है, हिंदी है, या तेलुगु है। तो विश्व में सर्वाधिक भाषा बोले जाने वाली आपका अंग्रेजी है। अगर पूछे मदारिन, तो विश्व में बोली जाने वाली दूसरे नंबर की मदारिन भाषा है। ये पूछे मदारिन भाषा किस देश की है, तो ये मदारिन भाषा चीन की है, ठीक है। अगर पूछे हिंदी, तो हिंदी अपने भारत की है।
ठीक है, तेलुगु किसका है? तेलंगाना का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है, मुंबई में है, मध्य प्रदेश में है या गुजरात में है? तो सूर्य मंदिर आपका जो कि उड़ीसा में है, राइट आंसर। अगर पूछे मुंबई में क्या है, तो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता प्लस एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अगर पूछे मध्य प्रदेश में, तो खजूरों का मध्य प्रदेश में, खजूरों का मंदिर, खजूरों का मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगर पूछे गुजरात में, तो यहाँ पर आपका रानी का भाव, ठीक है, द्वारिका मंदिर यहाँ पर गुजरात में है ना मेरे भाई, ठीक है। पूछ रहा है कि पिंक सिटी किस राज्य में है? लखनऊ में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है? तो पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि जयपुर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर, लखनऊ नवाबों का शहर, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अगर पूछे दिल्ली, तो दिल्ली अपने भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बसी। अगर पूछूँ अहमदाबाद का संबंध, तो मैं आपको बता दूं कि अपने पूरे भारत में 42 विश्व धरोहर हैं, विश्व धरोहर हैं, जिसमें से अहमदाबाद फर्स्ट सिटी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ठीक है। कतर की राजधानी कौन सी है? कतर की राजधानी दोहा है, कैनबरा है, टोक्यो है, इस्लामाबाद है। तो कतर की राजधानी आपका दोहा है। अगर पूछे कैनबरा किसकी राजधानी है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। अगर पूछे टोक्यो, तो ये जापान की राजधानी है। अगर पूछे इस्लामाबाद, तो ये पाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? मेजर शोभनाथ शर्मा को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सचिन तेंदुलकर को या सभी? तो भारत रत्न की शुरुआत पूछें तो 1954 ईस्वी में हुआ था। पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, ठीक है। अगर पूछे कि मेजर शोभनाथ शर्मा का संबंध किससे है, तो मेजर शोभनाथ शर्मा का संबंध, ठीक है, तो इनका जो है कि वीरता पुरस्कार सम्मान जो है कि सबसे पहले इनको दिया गया था। अगर पूछे सचिन तेंदुलकर को, तो भारत रत्न से सम्मानित हैं सचिन तेंदुलकर। कितने में? 2014 में दिया गया था। सबसे युवा और खिलाड़ी के एकमात्र जो कि इनको अभी तक भारत रत्न दिया गया है। आप लोग इनको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2014 में, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि विश्व में किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? मारिया स्टेला, इंदिरा गांधी, भंडार नायके, द्रौपदी मुर्मू। तो विश्व में किसी भी देश की पहली महिला राष्ट्रपति आपका मारिया स्टेला थी, जो कि अर्जेंटीना की थी। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना की थी। अगर पूछे भंडार नायके संबंध, ये अपने पूरे विश्व की पीएम थी, जो कि ये बांग्लादेश की थी, ठीक है। अगर पूछे द्रौपदी मुर्मू, तो अभी इस टाइम अपने देश की राष्ट्रपति पद पर हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पद पर है। इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। पूछ रहा कि और साइंस का भी मैं एक क्वेश्चन लगा दिया हूँ आज। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलता है? वसा से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से या विटामिन से? तो शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा आपको किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। अगर पूछे वसा, तो वसा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलता है? वसा से मिलता है। शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है, ठीक है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, मनसुख हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो इसमें आपके रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। अगर पूछे नरेंद्र मोदी, तो अपने भारत के इस टाइम पीएम है, जो कि भी आचार संहिता चला गया, अभी पीएम इनको नहीं कह सकते हम लोग, अभी मतलब है, अभी चुनाव का दौर है, चल रहा है, ठीक है। अगर पूछे मनसुख कौन है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू आपकी अभी राष्ट्रपति हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग में से अगर 25 में से अगर आप लोग 14 या 15 क्वेश्चन किए होंगे, तो आप लोग अपना नेवी
नेवी एमआर में अपना सिलेक्शन मान के चलना। ठीक है, तो अगर आप लोग अग्निवीर या नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, दोनों का सिलेबस सेम ही है। अगर आप लोग हमारे थ्रू पढ़ेंगे तो आपका नेवी एमआर का भी पेपर क्लियर हो जाएगा, मतलब देख सकते हैं भर्ती को। और अगर आप अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो आपका आराम से तैयारी हो जाएगी, बहुत से टाइम है भाई, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो सेना से जुड़ी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले खबर आपको दी जाती है। रिजल्ट की बात हो, रिजल्ट सबसे पहले दी जाती है। हमारे टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लेना, अगर नहीं ज्वाइन किए तो आपकी दुनिया में है, ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अपने सुबह 6 प्रश्नों का टेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।